हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल किताब वाला यूट्यूबर। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में बहुत से लोगों को जो है दिक्कत होती है कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो हम ये वीडियो को बनाने का मतलब ही यही है कि अपरिमेय संख्या को आसानी से तरीके से कैसे कैसे आसान से आसान तरीके से हम उसे सॉल्व कर लें कि जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है जो है पेपर में ये। तो ये आता ही है। इस बार यूपी बोर्ड 2025 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो पहला हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि जो है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हम हल में देखते हैं। पहले हमें मानना होगा अपरिमेय संख्या को। पहले जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए इसमें जो कहा होगा प्रश्न में उसी को हमें मानना है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, पहले हमें इसमें देखते हैं मानना। माना अंडर 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या उसे मान लेते हैं तब हम क्या करना होगा, जब हम ये जानते हैं कि जो है परिमेय संख्या होती है ये P/Q के रूप में होती है। तो पहले हमें यहाँ पे लिखेंगे 5 + √3 बराबर में P/Q कर देंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, देखिए जो ये √3 है, जब अगर सिद्ध करने की है कि परिमेय संख्या को सिद्ध करना मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तब ये जो अंडर रूट में होती है संख्या इसी को हम आंसर मान लेते हैं। मतलब जैसे आपको पता नहीं है कि आपका मतलब इसे हल करने में कौन सा आंसर आएगा, किस प्रकार का आंसर आएगा, तो आपको वो प्रश्न में ही दिया होगा √3 या अन्य कोई अंडर रूट संख्या में, मतलब अंडर रूट में कोई संख्या दी हुई होगी, वही होगा हमारा आंसर। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये √3 है इसी को हम बराबर की इस साइड करते हैं, बाकी ये 5 है इसको जैसे और भी संख्या होंगी यहाँ पर तो उसको हम इस साइड कर देंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से हम लगाते हैं यहाँ पर। देखिए √3 कर देंगे यहाँ पर बराबर में, यहाँ पर प्लस है 5 जो है प्लस में है, ये P/Q। जो ये 5 है ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जो ये क्यू है ये इसके नीचे तो अभी एक है ना, ये अभी हर बराबर नहीं है तो हमें हर बराबर करना होगा। तो √3 बराबर P-5। उसके बाद जो यहाँ पर क्यू है, क्यू यहाँ पर था माइनस, ये पूरा माइनस में होगा। यहाँ पर जो क्यू है इसे ऊपर नीचे हमें गुणा करना होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये एक था तो हमें यहाँ पर गुणा कराएंगे, क्यू से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये पर हमारा आएगा आंसर क्यू मतलब √3 बराबर P/Q माइनस में P मतलब 5Q। ये हो गया, तो ये हमारा ये हल हुआ यहाँ पर। तो हमारे पास आंसर जो आएगा हमारा √3 आएगा। तो हमें यहाँ पर जो लिखना होता है हम यहाँ से देखते हैं, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। जब हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ तो हम कह सकते हैं जो √3 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि 5 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या है।
5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमारा इसी प्रकार से सिद्ध होता है। जो ये सिद्ध करने का होता है अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, तो इसी प्रकार से होता है। बेसिक सी जानकारियां हैं इसमें जो है। पहले हमें मानना होगा कि उसे परिमेय संख्या मानेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर परिमेय संख्या की जानते हैं कि पी अपान क्यू के रूप में होती है परिमेय संख्या। उसी को जो अंडर रूट 3 है उसको इस साइड रखेंगे बराबर के, बाकी जितनी संख्याएं हैं उसको इस साइड करके हल कर लेंगे। आखिरी में जो अंडर रूट 3 रहेगा इसी हमारा आंसर होगा, उसे हम विरोधाभास प्राप्त कर देंगे। फिर उसके बाद इसे हम अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और जो अंडर रूट 3 से संबंधित जो ये 5 प्लस अंडर रूट 3 है इसी को भी हम कह देंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल हमारा सिद्ध होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। जो दूसरा प्रश्न है ना, ये यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि अंडर रूट मतलब 7 अंडर रूट 5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें हमें जैसे जिस प्रकार से पहला सवाल लगाया था उसी प्रकार सेम है ये, सिर्फ इसमें प्लस नहीं है 7 के बीच में, ठीक ना। तो इसे हमें मानना होगा, इसे भी मान कर लगाएंगे। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इतना हो गया। उसके बाद जब ये परिमेय संख्या हमें जब मान लिया, तो परिमेय संख्या हम जानते हैं पी अपान क्यू के रूप में होती है। तो इसे हम लिखेंगे 7 अंडर रूट 5 बराबर पी अपान क्यू। पी अपान क्यू के रूप में जब हमें लिखेंगे तो हमें इसका इसका स्क्वायर करके लगाना होगा। तो जो ये क्यू है ये यहाँ पर भाग में है, इस साइड में जाएगा, गुणा में होगा। ये 7 प्लस 7 अंडर रूट 5 ये क्यू होगा, उसके बाद ये पी होगा। उसके बाद जब यहाँ पर देखिए जब पी है इसके सामने एक प्लस का निशान होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 7 अंडर रूट 5 क्यू, यहाँ पर जब ये प्लस था यहाँ पर आएगा बराबर के इस साइड में, तो ये माइनस में होगा। पी बराबर 0। इसका हमें स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका हम इस प्रकार से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये जैसे जो है ए और ए माइनस बी का जो है स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर बन गया, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस पी का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणे 7 अंडर रूट 5 क्यू। उसके बाद गुणे में पी बराबर में 0 हुआ। तो उसके बाद जब यहाँ पर देखिए जो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा। और उसके बाद 5 अंडर रूट में कोई संख्या उसका स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट जो संख्या होगी वही संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो ये क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस में पी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 14। ये 7 का जो है 2 से गुणा होगा, ये 14 होगा हमारा। 14 अंडर रूट 5 क्यू पी बराबर में 0। यहाँ पर देखिए 49 और 5 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास होगा 245 क्यू स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ पर प्लस पी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर माइनस 14 अंडर रूट 5 क्यू पी होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 14 अंडर रूट 5 क्यू पी बराबर में 0। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अंडर रूट में 5 है इसी को हमें बराबर की साइड में रखना है। अंडर रूट वाली संख्या जो है इसी को हमें बराबर की साइड में रखना है। जितनी भी संख्या है सबको उस साइड रख देना, ठीक ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर देखिए 14 माइनस में 14 होगा अंडर रूट 5 क्यू पी बराबर बराबर में माइनस 245 क्यू प्लस पी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ पर देखिए 5 हो गया, तो यहाँ पर हम 5 और उसके बाद जितनी भी संख्या है इसी को हमें उस साइड रखना है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 245 क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे में 14 क्यू पी हो गया। इतना हमारे पास ये सिद्ध हो गया कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है।
√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, जब इसे हम √5 को हम अपरिमेय संख्या मान लिए तो हमारे पास ये 7 √5 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। जो ये 7 √5 है, ये परिमेय संख्या में हमें इसे मानना होगा, बिना माने नहीं लगा सकते, ठीक ना। परिमेय संख्या इसे मानकर हमें P/Q के रूप में इसका जो है बराबर में करके हमें इसका स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार से हम इसे लगाएंगे जब हमारा ये 5 √ जो है √ में 5 संख्या आई, या मान लीजिए अन्य कोई सवाल है, इसी प्रकार से √ में संख्या आ गई तो हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। और उसके बाद एक अपरिमेय संख्या है 5, जैसे √ में 5 आया तो √5 अपरिमेय संख्या है। और जिस अपरिमेय संख्या को हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर देखिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या, हमारा ये सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से कोई भी सवालें हो तो इसी प्रकार से लगेगी तब, और हमारा ये सवाल ये सिद्ध होता है यहीं पर। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं कि ताकि हम अब जो है अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग सवालें लेकर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।